अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध बंद करने के लिए एक नया प्लान पेश किया। उन्होंने ये प्लान व्हाइट हाउस में जारी किया है और कहा है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी इससे सहमत हैं। ट्रंप ने गाजा का एक नया नक्शा भी दिखाया है। उस नक्शे के मुताबिक गाजा और इजराइल के बीच अब एक हमेशा के लिए बफर लाइन रहेगी, यानी इस सीमा के उस पार इजरायली सैनिक नहीं जाएंगे और फिलिस्तीनी लोग भी नहीं आ पाएंगे। ट्रंप का कहना है कि इजराइल और कुछ अन्य देशों ने उनकी रूपरेखा मान ली है। ट्रंप ने कहा, अगर हमास इसे मान लेता है तो इस प्रस्ताव में बचे हुए सभी बंधकों को तुरंत रिहा करने का प्रावधान है और किसी भी हालत में ये 72 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। इस शर्त के मुताबिक हमास को बाकी बचे हुए सभी जीवित और मृत बंधकों के अवशेष लौटाने होंगे। वहीं नक्शे की बात की जाए तो नक्शे में 3 लाइन है, नीली, पीली और लाल, और उसके बाद एक बफर जोन शुरू होता है। नीली लाइन वो जगह है जहां अभी इजरायली रक्षा बलों का कंट्रोल है, यानी कि खान यूनुस के पास। उसके आगे राफा से होकर एक पीली लाइन जाती है जिसे फर्स्ट विड्रॉल लाइन कहा जाता है। इसका मतलब है कि बंधकों की रिहाई के बाद इजरायली सेना पीली लाइन तक ही जा पाएगी। उससे आगे रेड लाइन है सेकेंड विड्रॉल, यानी कि यहीं सेना रुक जाएगी। फिर थर्ड विड्रॉल के बाद बफर जोन शुरू होता है और इजरायली सैनिक वहीं रुकेंगे। ट्रंप ने हमास को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग शांति का समझौता कर पाएंगे, लेकिन अगर हमास इसे ठुकरा देता है तो वही लोग नुकसान उठाएंगे। बाकी सभी ने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन अगर हमास नहीं मानता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि इजरायली पीएम, आपको जो करना है आपको उसके लिए हमारा पूरा समर्थन रहेगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इजरायली सेना बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए सहमत लाइन तक वापस चली जाए। प्लान में यह भी लिखा है कि गाजा का पुनर्विकास गाजा के लोगों के फायदे के लिए होगा और अगर दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत हुए तो यही युद्ध तुरंत ही खत्म कर दिया जाएगा। रिहाइश संबंधी शर्तें भी इस दौरान ट्रंप के द्वारा बताई गई हैं। हमास अगर सभी बंधकों को रिहा कर देता है तो इजराइल 250 आजीवन कैदियों को रिहा करेगा। साथ ही 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए करीब 1700 गाजावासियों को भी रिहा किया जाएगा। हर छोड़े गए इजरायली बंधक के बदले इजराइल 15 मृत गाजावासियों के अवशेष भी लौटाएगा। वहीं बंधकों के लौटने के बाद शांति की राह अपनाने वाले हमास के सदस्यों को माफी दी जाएगी। बस उन्हें अपने हथियार छोड़ने होंगे। जो हमास वाले गाजा छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित रास्ता भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि नक्शे और शर्तों के मुताबिक गाजा में हमास या किसी और गुट का शासन नहीं होगा। सीधे हो या किसी प्रकार का वे शासन में कोई भूमिका नहीं निभा पाएंगे। सुरंगें, हथियार बनाने की फैक्ट्रियां और बाकी सब सैन्य आक्रामक ढांचे नष्ट कर दिए जाएंगे और उन्हें एक बार फिर से कभी नहीं बनाया जाएगा। तो ट्रंप के गाजा में पीस लाने वाले इस प्लान पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी बने रहें हमारे साथ।